देख लो कितने आराम से सो रहा है सम्राट। ऐसे कैसे सो सकता है ये? इट्स नॉट पॉसिबल। उठो सम्राट, सम्राट उठो। सम्राट मैं तुमसे बात कर रही हूँ, उठो ना। क्या है बेबी डॉल, प्लीज सोने दो, रात में अच्छे से नहीं सोया। क्या रात भर तुम सोए क्यों नहीं? बताओ मुझे सम्राट, तुम ऐसा क्या कर रहे थे? तुम बताओ मुझे। बेबी डॉल क्या है, मैं बड़ी टेंशन में था ना शौर्य की। ओह, शौर्य की टेंशन थी? क्या तुम उर्मी के सपने देख रहे थे? हाँ उर्मी के सपने क्यों देखूंगा मैं? क्या 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 बोली जा रही तू? सच सच बताऊंगी सम्राट, तुम इतनी चैन की नींद सो रहे थे, तुमने अभी एक सपना देखा और सपने में उर्मी को देखा है ना? मैंने नहीं देखा सपने, मैंने नहीं देखा उर्मी कभी। क्या क्या कुछ भी बोली जा रही? क्या 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 मैंने क्या कुछ बोल दिया क्या सपने में? मतलब बड़बड़ा रहा था। क्वेश्चन मत पूछो मुझे, क्वेश्चन मत पूछो। मैंने जो पूछा उसका आंसर दो। तुम इतनी आराम से सो रहे थे अभी और तुम उर्मी के बारे में सोच रहे थे, उसका सपना देख रहे थे। हाँ बोलो। क्यों हाँ बोलूं मैं? मैंने नहीं देखा है भाई। क्या बेबी डॉल क्या हो गया तुम्हें? कैसी बातें कर रही हो? मैं क्यों देखूंगा उस पागल औरत का चुड़ैल का सपना? उस इडियट का क्या क्या रखा क्या उसमें? मेरे सपने में आएगी जो। तानी डार्लिंग, सपने तो हम सिर्फ अपनी तानी जान के देखते हैं, जो हम पे जान छिड़कती है कि नहीं? और किसी की एंट्री नहीं है यहाँ पर। सम्राट, मुझे एक बात बताओगे सम्राट? सच सच बताना। हाँ, तुम उर्मी के पास जाने की तो नहीं सोच रहे हो ना? जानती हूँ मैं कि तुम शौर्य से बहुत ज्यादा प्यार करते हो, सब जानते हैं, लेकिन तुम उर्मी के पास वापस तो नहीं जाने की सोच रहे हो ना? अरे बेबी डॉल, मैंने कहा ना मैं नहीं जाऊंगा उर्मी के पास, किसी कीमत पे नहीं जाऊंगा। बस चाहे लाशें बिछ जाए, लेकिन मेरा फैसला नहीं बदलेगा। नेवर। अच्छा फिर मेरी स्वेर खाओ और मुझे बोलो कि तुम क्या वो नहीं करोगे जो उर्मी ने कहा है। खाओ स्वेर। मैं स्वेर खाता हूँ, मैं नहीं करूंगा जो उर्मी ने कहा है, पक्की बात। लेकिन अब तुम्हें भी एक स्वेर खानी पड़ेगी आज। क्या? कि तुम भी किसी कीमत पर मुझे नहीं छोड़ोगी, हमेशा ऐसी प्यार करती रहोगी। नहीं छोड़ोगी ना? बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, तुम्हारी कसम खाती मैं। तो फिर आओ पकड़ो। इस बेवकूफ को पता नहीं है अभी कि सम्राट सिंह राठौड़ तो बना ही कसम तोड़ने के लिए है। और तुम चाहे जितनी कसमें खिला लो मुझे मेरी तानी जान, मेरे ईमान को कोई कसम नहीं जगा सकती। थैंक्स। क्या सोच रहे हैं? और क्या सोचूं बता भी नहीं। ईश्वर ने इस मुसीबत में डाल दिया है हम सबको, बस उसी के बारे में सोच रहा हूं। कैसी कठिन परीक्षा है हम सबकी। एक तरफ शौर्य की जिंदगी है और दूसरी तरफ उर्मी के सामने इतनी बड़ी चुनौती, और उन सबके बीच हमारा अपना बेटा ईशान। उसी के बारे में सोच सोच कर दिल बैठा जा रहा है। उर्मी की तकलीफ का हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। उसे तो इस वक्त अपने बच्चे के अलावा और कुछ सोच भी नहीं रहा होगा। माँ जो है। हाँ वो तो है, लेकिन कामिनी उर्मी ईशान को भी बहुत प्यार करती है। उसका दर्द, उसकी तकलीफ हम समझ सकते हैं। मैं जानती हूँ उर्मी ईशान से बहुत प्यार करती है, लेकिन इस वक्त उसके लिए शौर्य से ज्यादा जरूरी और कुछ नहीं होना चाहिए। बच्चे को खरोच तक आ जाती है तो माँ का दिल बैठ जाता है। यहाँ तो बात शौर्य की जिंदगी की है। तो है कामिनी, आखिर माँ है उसकी, कितनी बड़ी दुविधा में होगी बेचारी।
एक ऐसे दोराहे पर है वो कि वो भी क्या करे और क्या ना करे। एक तरफ कुआं है और दूसरी तरफ खाई। एक माँ होने के नाते उसे सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे के बारे में सोचना चाहिए। आई एग्री दामिनी, लेकिन एक औरत के लिए अपने मान मर्यादा से समझौता करना भी आसान नहीं होता। बच्चे के आगे कुछ भी कठिन नहीं होता। मेरे लिए नहीं है, मेरे बच्चों के सामने कुछ भी मेरे लिए कठिन नहीं है। कल को अगर ईशान पर कोई मुसीबत आ जाती है, भगवान ना करे उसे अगर कभी कुछ हो जाता है, तो मैं कुछ भी कर गुजर जाऊंगी, कोई भी समझौता कर लूंगी। आप बताइए, अगर ईशान तकलीफ में होगा तो क्या आप पीछे हटेंगे? कोर्स दामिनी, ये भी कोई पूछने वाली बात है। लेकिन अब आगे क्या करना है क्या नहीं, इसका फैसला तो उर्मी और ईशान को ही करना है। इट्स अ वेरी पर्सनल एंड वेरी सेंसिटिव डिसीजन दामिनी। तुम और मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। फैसला तो उर्मी का ही होगा। ईशान तो बस उसे फॉलो करेगा। बिन तेरे मेरा क्या है, जिसको सुनूं जिसको कहूँ। बिन तेरे मुझ में क्या है, जिसको जीऊं जिसमें रहूं। तुझ में ही दुनिया मेरी है, तेरे एक पल में सदियां मेरी। बिन तेरे मैं सहरा सा हूँ, बिन तेरे मैं खतरा भी नहीं। तेरे होने से ही मेरा होना है, तुझको खोना जैसे खुद को खोना। तू जो है तो मैं हूँ, यूं जो है तो मैं हूँ। तू जो है तो मैं हूँ, यूं जो है तो मैं हूँ। उर्मी, संभालो अपने आप को। देखो, मैं तुम्हारा दुख समझता हूं, बट उर्मी, उर्मी, I understand what you're going through, but No, you don't understand. क्या लगा रखा तुमने कि मैं सब समझता हूँ, सारे दुख समझता हूँ? कैसे समझते हैं आप भाई? आप कुछ नहीं समझते हैं। आप शौर्य के बाप नहीं जो आप समझते हैं, समझे? इसलिए अपना ये जो नाटक कर रहे हैं ना आप, ये समझाने का, सिंपैथी देने का जो नाटक हो रहा है, इसे बंद कर दो। संभालो अपने आप को सम्राट, प्लीज। बस बस ये सब कुछ हो रहा है ना आज, इसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं तुम भी हो। तुम्हारी शहर से उर्मी ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अब खुद देखो हालात क्या, देख लो भाई क्या हालात है। सब कुछ समझने के बाद, कुछ समझाने के बाद क्या उखाड़ पा रहे हैं आप? कुछ कर पा रहे हैं? कुछ कर सकते हैं? अब कुछ नहीं कर सकते हैं माय डियर ईशान सिन्हा, कुछ नहीं। अपनी छोटी सिंपैथी से आपने हमारी बीवी तो हमसे छीन ली।
आपका फिर से झूठी सिंपैथी से हमारा बच्चा छीनना चाहते हो यार। हाँ, आप क्यों रो रही हैं भाई? अब मैडम जी कोई फायदा नहीं है अभी मोटे मोटे आंसू बहाने का, कोई फायदा नहीं है। हाँ जी, जो होना था वो हो गया है अब। पर आपने तो जो चाहा है, आप जिंदगी में आपने जो चाहा है आपको मिला है अभी, तो उसके अंजाम से उदास क्यों हो रही हैं आप? मुझे लात मार के अपनी और शौर्य की जिंदगी से बाहर फेंका था ना आपने। देखिए भगवान ने क्या किया आपके साथ, आपके करतूतों की सजा दे दी आपको। इसलिए कहते हैं भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। और मुझे तो सिर्फ दुख इस बात का है कि मेरा बेटा आपकी गलतियों की सजा भुगत रहा है यार। ऐसा मत कहो सम्राट। क्यों ना कहूं मैं उर्मी, क्यों ना कहूं? आपकी गलतियों की सजा भुगत रहा है मेरा बेटा शौर्य। आपकी वजह से आज वो मौत के मुंह में है, आपकी वजह से। ना मुझे छोड़ के जाती, ना ये नौबत आती। अब क्या 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 कर पा रही है? कुछ कर सकते हैं, चाह के भी कुछ कर सकते हैं। आप चाह के भी शौर्य की जिंदगी नहीं बचा पाएंगे उर्मी। शौर्य मर जाएगा, मर जाएगा, मर जाएगा। रो रही बस, यही है भाई, ये बढ़िया औजार है आप लोगों के पास यार। आप तो रो देती हैं, अपनी भड़ास निकाल देती हैं औरतें सारी। हम क्या करें भाई? हम तो कुछ नहीं कर सकते, तो मर्द है ना, क्या करें? रुलवा लो बस, रुलवा लो। माय गॉड, मुझे लात मार के अपनी और शौर्य की जिंदगी से बाहर फेंका था ना आपने। देखिए भगवान ने क्या किया आपके साथ, आपके करतूतों की सजा दे दी आपको। आपकी गलतियों की सजा भुगत रहा है मेरा बेटा शौर्य। आपकी वजह से आज वो मौत के मुंह में है, आपकी वजह से। ना मुझे छोड़ के जाती, ना ये नौबत आती। अब क्या 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 कर पा रही है? कुछ कर सकती हैं, चाह के भी कुछ कर सकती हैं। आप चाह के भी शौर्य की जिंदगी नहीं बचा पाएंगे उर्मी। शौर्य मर जाएगा, शौर्य मर जाएगा। सम्राट ठीक कह रहा था ईशान। ये सब जो कुछ भी हो रहा है हमारी वजह से ही हो रहा है। अगर हमने सम्राट को छोड़ा नहीं होता, सह लिया तो जो कुछ भी करना था हमारे साथ, तो आज हमारी बच्चे की तो ये हालत तो होती। सब हमारी वजह से हो गया ये। हम जिम्मेदारी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। कैसी बातें कर रही हो? ऐसे नहीं, ये सब गलत है। तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? शौर्य की बीमारी का इस सबसे कुछ लेना देना नहीं है। अरे तुम सम्राट की बातों में कैसे आ सकती हो? तुम जानती हो उसे, वो हर वक्त हर टाइम बस मौका ढूंढता रहता है तुम्हें नीचा दिखाने का, तुम्हें कोसने का। तुम क्यों ऐसा सोच रही हो? फिर ऐसा करो, शुरू से सोचो। फिर तुम फिर ऐसे सोचो ना कि तुम सम्राट से मिली ना होती, उसके साथ शादी नहीं करती, शौर्य पैदा ही नहीं होता। अरे इन सब चीजों का कोई अंत नहीं है। भगवान के लिए सम्राट की बातों में आना बंद करो। तुम ऐसे मत रिएक्ट करो। इस वक्त बहुत जरूरी है कि तुम समझ-बूझ से काम लो। अपना आपा नहीं खो सकती। हमें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है ईशान। किसके सहारे अपने आप को दिलासा दे ईशान, हमको समझ में नहीं आ रहा। नहीं, प्लीज हिम्मत मत हारो। अच्छा रोना बंद करो। मेरी बात तो सुनो। मैंने शौर्य की मेडिकल रिपोर्ट्स न्यूयॉर्क और लंदन के रिनाउंड कैंसर सेंटर्स में भेजे। They're gonna get back to us really soon. और अगर उन्होंने हमें बुलाया तो हम जल्द से जल्द शौर्य को वहां लेके चले। शौर्य ठीक हो जाएगा। लंदन में क्यों नहीं ठीक होगा? लंदन वाले डॉक्टर ठीक कर देंगे सर। रास्ता निकल आएगा। भगवान पे भरोसा रखो, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। प्लीज डोंट लूज फेथ। भैया, भाभी जल्दी आइए। भैया जल्दी। पता नहीं भाभी शौर्य को क्या हो गया है। शौर्य को क्या हुआ? शौर्य को पता नहीं कुछ हो रहा है। शौर्य को क्या हो गया? शौर्य कुछ बोलो। शौर्य क्या हुआ? शौर्य क्या हो गया? शौर्य कुछ बोलो। शौर्य क्या हो गया? शौर्य क्या हुआ? शौर्य क्या हुआ? मेरा तुम दांत क्यों नहीं ले पा रहे? ईशान डॉक्टर को फोन करो। शौर्य क्या हुआ? पानी पिलाओ उसको। पिलाओ।
माय गॉड, ये क्या हो गया शौर्य को? इसको सीवियर ब्रेथलेसनेस हो रही है। शौर्य, क्या हुआ? सीवियर ब्रेथलेसनेस। शौर्य! एक सेकंड में एम्बुलेंस। क्या हो गया मेरी मम्मी की जान को? क्या हो गया भाई? शौर्य सांस भी ले पा रहा है शौर्य। शौर्य क्या हो सांस गया? भी ले पा रहा। हमें इसे फौरन हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। जल्दी से एम्बुलेंस। एम्बुलेंस गई बाहर, मैं मैसेज लेके जाऊंगा। हटिए, खुद लेके जाऊंगा। तो मेरे बच्चे को जीते नहीं मार दोगे यार। हटो। मेरा बच्चा, पता नहीं क्या हो गया उसे यार। डॉक्टर साहब, डॉक्टर शौर्य कैसा है? क्या हुआ शौर्य को? हमारा बेटा कैसा? उसे कोई तकलीफ तो नहीं हुआ? क्या है? फिलहाल ठीक है, हमने नेबुलाइजर दे दिया है और ऑक्सीजन भी लगी हुई है। अभी सब कंट्रोल में है। अरे क्या कंट्रोल डॉक्टर साहब, क्या बोले जा रहे हैं आप? और कर क्या रहे हैं आप लोग? क्या किस तरह के इलाज? समझ नहीं आ रहा मुझे बाइक यार। अगर मैं अपने बच्चे को सही टाइम पे हॉस्पिटल लेकर नहीं आता तो पता नहीं क्या से क्या हो जाता आज। और मैं कब से देख रहा हूँ कि आप दौड़ दौड़ के इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं। लेकिन हुआ क्यों से ये सब? इट वॉज टू अनप्रिडिक्टेबल एंड इट हैपेंस। रीजन, गिव मी रीजन। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? आप दवाइयां तो दे रहे हैं ना उसे, फिर ऐसे अनप्रेडिक्टेबल क्यों हुआ? उर्मी एक सेकंड। डॉक्टर, यस हमने ट्रीटमेंट चालू कर दिया है, फिर भी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल चली गई। कैसे? देखिए, जैसा मैंने कहा था, ये एक टेम्पररी ट्रीटमेंट है। एक्चुअल ट्रीटमेंट मेरे पास नहीं है, वो आप लोगों के हाथ में है। आप लोग क्या कर रहे हैं? जो भी है वो अब आप लोगों को करना है, और वो भी समय रहते हुए। आई होप मिस्टर ईशान, जैसा मैंने आप लोगों को कहा था, आपने उस पर अमल किया होगा। आप लोग प्लान कर रहे हैं ना? सिर्फ वही एक सॉल्यूशन है मेरे पास। आई होप यू अंडरस्टैंड द सीरियसनेस ऑफ द सिचुएशन बिफोर इट्स टू लेट, क्योंकि आपके बच्चे का असली इलाज वही है जो एक्चुअली मेरे हाथ में नहीं है, आपके हाथ में है।